हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, आपका वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। स्वागत है एसआर कोचिंग क्लास में। इस सेशन में करंट अफेयर्स जो अपने जनवरी 2025 से लेकर अब तक नंबर तक का करंट अफेयर्स है। ये विभिन्न एग्जामों के लिए बेनिफिशियल सेशन रहेगा करंट अफेयर्स। तो आप इस सेशन को जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन में बहुत ही बेनिफिशियल विभिन्न एग्जामों के लिए एमसीक्यूज हैं। तो आप देखिए और मंथन करिए कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये विभिन्न एग्जामों के लिए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए क्या आपके अनुसार एक क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप टिक करिए और बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, नासा इसका इस प्रश्न का राइट आंसर है, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सही आंसर बनेगा? हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका सही राइट आंसर आप बताइए कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा। तो इसका सही राइट आंसर है बी संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन को समझिए। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सर्च किए, क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर है सी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदौर वार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। इस आंसर का क्या सही ऑप्शन होगा कि हाल ही में जो इंदौर शहर है भारत का, वो सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और वो किस नंबर पर आता है इंदौर शहर? इसकी रैंक क्या है? 5वीं है, 7वीं है, 9वीं है या 10वीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर है वी 7वां। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है? उज्जैन, बैजनाथ, केदारनाथ, नासिक। तो सही ऑप्शन का आप उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी बैजनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन
किया गया है? चेन्नई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट। आपके द्वारा क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा? चूज करिए और फिर हम आपको बताते हैं इसका क्या सही आंसर बनेगा। आप बताइए पहले। इसका राइट आंसर बनेगा चेन्नई एयरपोर्ट। क्या बनेगा? चेन्नई एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न बनेगा? हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? प्रश्न को समझिए एक बार फिर। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा या किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका सही प्रश्न क्या बनेगा? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय? तो इसका सही और आपको राइट आंसर आप चेक करिए, क्या आपके द्वारा राइट आंसर बनेगा? तो इसका सही राइट ऑप्शन है बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? आधारशिला रखी गई है अलीगढ़, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, बरेली। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? आपको बताना है इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? इसका राइट आंसर बनेगा सी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस? फिर समझिए प्रश्न को। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ए, 1 मार्च। कहाँ नवे राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर का उद्घाटन किया गया है बिहार में, उड़ीसा में, गोवा में को झारखंड। तो इसका गोवा है, इसका कोई मतलब है गोवा या झारखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपको बताना है इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर है बी, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, कहाँ दी है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को
श्रद्धांजलि दी गई है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बी, फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023 और 24 में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है? हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023 और 24 में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो इसका क्या इसका होगा 1 लाख और 54 लाख करोड़ रुपए, 60 लाख करोड़ रुपए और 62 लाख करोड़ रुपए। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका सही जो आंसर है बी, 54 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग, हाल ही में यानी किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपको चयन करना है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको चयन करना है कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा? तो डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या है? सी, भारत इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? हाल ही में योगी आदित्य ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी, 5। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही और राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। इसका राइट प्रश्न क्या बनेगा? बी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसने ओसलाट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? इसका डी, यहां पर होगा डी। इसका राइट आंसर है डी, अमेजन। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किले में किसको मिला है? अनुरा, नो अदरलैंड, द ओनाली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, आई एम नॉट ए रोबोट। इसका सही और करेक्ट ऑप्शन है ए,
अनुराग। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको चयन करना है। उसका राइट आंसर है डी, 4 मार्च। अगला प्रश्न, हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का संस्करण नई दिल्ली में हुआ है, चौथा संस्करण हुआ है? 22वां और 3 यहाँ पर 32वां होगा, 32वां, 24वां और 25वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, 25वां। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025 और 26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? आंध्र प्रदेश ने 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन गलत है इधर, सॉरी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है। अमृतसर, जोधपुर, आमला, दरभंगा। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? जोधपुर। 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण किया है? तो समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में क्या है कि 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है? सेबी, आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेबी, सेबी का पदभार ग्रहण किया है। आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक ये नहीं है, ऑप्शन है ए, सेबी। अगला प्रश्न, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या है? बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2025 और 26, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जो है राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? 45 लाख करोड़, 65 लाख करोड़ या 45 लाख करोड़ और 85 लाख करोड़। तो इसका सही इनमें से क्या राइट आंसर बनेगा? ये इधर है 45 लाख करोड़, 65 लाख करोड़ और 85 लाख करोड़। इन तीन में से क्या इसका राइट आंसर बनेगा? आपको बताना है इन तीन में से क्या राइट आंसर होगा। ए, बी और डी। इधर है, इससे कोई
ये आप तीन में से बताइए, 45 लाख करोड़, 65 लाख करोड़ और 85 लाख करोड़, इनमें से क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ए 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन जो डॉलर के सौदे की घोषणा की? एक मिलियन डॉलर और 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर और 5 बिलियन डॉलर। इसका क्या राइट आंसर बनेगा? इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा? कितने डॉलर की जो है सौदे की घोषणा की? कितने सौदे की घोषणा की? तो इसका 2 होगा, 2 बिलियन डॉलर। हाल ही में कहां भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहां भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ? फिर समझिए प्रश्न को, हाल ही में कहां भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो क्या है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, जोधपुर, नोएडा। इसका राइट प्रश्न क्या है? गुरुग्राम, बेंगलुरु और जोधपुर, नोएडा। इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरुग्राम। इसका प्रश्न का राइट आंसर है गुरुग्राम। अगला देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? आप बताइए क्या सही होगा? पंचायत राज मंत्रालय, सी ऑप्शन ये सही होगा, सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया है? तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? आपको चेक करना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 1 मार्च। अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी SPHERX टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है? इसरो, CNSA, ESA या NSA? क्या इन प्रश्न में राइट आंसर बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसरो। इस प्रश्न का राइट आंसर है इसरो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने
के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कन्या सुमंगला योजना, स्वावलंबिनी उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना। इसमें क्या क्या प्रश्न का आंसर बनेगा कि फिर प्रश्न को फिर समझिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्वावलंबिनी योजना, बी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को नवरत्न दर्जा दिया। 22वां, 23वां, 24वां, 25वां। इसमें से क्या प्रश्न राइट आंसर है? डी, 25वां। अगला प्रश्न, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम है। निम्न में से शून्य भेदभाव दिवस थीम है सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, हम एक साथ खड़े हैं, जीवन बचाओ, असमानता समाप्त करें। क्या है? शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम है सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, हम एक साथ खड़े हैं, जीवन बचाओ, असमानता समाप्त करें। इसका सही आंसर है बी, हम एक साथ खड़े हैं। अगला प्रश्न, कहां भुगतान सुरक्षा शिखर, कहां भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा। इनमें से क्या राइट आंसर है? बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। इनमें से क्या सही प्रश्न है? क्या सही प्रश्न है? इसका राइट आंसर है 5 मार्च को, 5 मार्च को। अगला प्रश्न, विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी पहल है? वर्ष 2025, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035। इसमें से क्या प्रश्न सही है? तो इसमें से प्रश्न क्या सही है आपको बताना है। तो इसका प्रश्न सही है सी, 2030, 2030। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है ईरान, फ्रांस, भारत और सऊदी अरब। कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? क्या इसका राइट आंसर बनेगा? क्या इसका राइट आंसर बनेगा सी, भारत। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम। इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल का अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? फिर से समझिए, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? अप्रैल 2025, जून 2025, दिसंबर 2025, जून 2026। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी 2025। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्या राइट आंसर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी इसका राष्ट्रीय जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? इसका प्रश्न क्या है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? गुजरात, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या बनेगा? क्या प्रश्न का जो है आंसर बनेगा? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 का थीम है? मानसिकता में बदलाव, मानसिकता बदले, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आप बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा? जो मानसिकता बदले, इसका थीम बनेगी कि मानसिकता बदले। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य में ने 2016 वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विभाग। इसका सही राइट आंसर क्या है? शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभ आरंभ जो है किया गया है। ए मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में, मेरठ में, भोपाल में, केरला में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जयपुर में, मेरठ में, भोपाल में या केरला में? तो इसका राइट आंसर है मेरठ।
अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किया है? टैरिफ लागू किए हैं। मैक्सिको, कनाडा, चीन, उपयुक्त सभी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किए हैं? मैक्सिको, कनाडा, चीन या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है। मिस्र, अमेरिका, अमेरिका, भारत और नेपाल। मिस्र, अमेरिका, भारत और नेपाल। इसका राइट आंसर है डी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।